प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग पाइथन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइब्रेरी जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में काम आती है और लगभग सारे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसी लाइब्रेरी के द्वारा होते हैं। नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, इसका शॉर्ट फॉर्म नमपाई है। इसके बारे में बात करेंगे। ये मशीन लर्निंग में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो नमपाई के द्वारा ही किए जाते हैं। अब थोड़ा सा लिस्ट और अरे और नमपाई का डिफरेंस समझाते हैं। उसके बाद हम नमपाई के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, उसके बारे में कोड के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, और चूंकि ये फाउंडेशन है थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इसका जो है जुपिटर नोट फाइल हमने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो इसको लेकर आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर ना समझ में आए तो, और हमने ढेर सारे कमेंट भी डाल दिए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथन की जो नॉर्मल लिस्ट होती है जो बिल्ट इन है, वो इसके बारे में इसका मेन काफ़ी पॉपुलर है। इसका मेन फीचर ये है कि हम लिस्ट में कई तरह का आइटम स्टोर कर सकते हैं। जैसे वन यहाँ पर नंबर है, इंटीजर है, एप्पल स्ट्रिंग है, 3.14 फ्लोट है। तो लिस्ट में कई तरह का डेटा स्टोर हो सकता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि चूंकि कई तरह का डेटा रखता है तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ये नहीं रखता है। मतलब एक यहाँ रखेगा, दूसरा डेटा और कहीं रखेगा, तीसरा एलिमेंट और कहीं रखेगा, मतलब पास पास नहीं रखता। तो उससे थोड़ा ये स्लो है। पाइथन की लिस्ट काफ़ी स्लो है, लेकिन फ़ायदा यह है कि फ्लेक्सिबल काफ़ी है। कई तरह का डाटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक है। आ, और दूसरा, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है अरे टाइप। तो अरे टाइप में फ़ायदा यह है कि पास पास डेटा रखा जाता है। अरे के जो भी एलिमेंट हैं उनको एक के बाद एक रखा जाता है, जिसको मतलब कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर बोलते हैं। ड्रॉबैक ये है कि इसमें एक ही तरह का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं अरे में, सेम टाइप ऑफ डाटा। मतलब इंट फ्लोट को एक साथ नहीं रख सकते, या इंट या स्ट्रिंग को एक साथ हम नहीं रख सकते। अरे का साइज हम डायनामिकली मतलब रन टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ये मेमोरी इफिशिएंट होते हैं। सारे इसके एलिमेंट एक के बाद एक रखे जाते हैं, लेकिन इसका एक लिमिटेशन बहुत बड़ा है। ओनली सिंगल डायमेंशनल अरे हम स्टोर कर सकते हैं पाइथन की नॉर्मल अरे में। इसको ऐसे किया जाता है, इंपोर्ट करेंगे अरे मॉड्यूल, और अरे मॉड्यूल का अरे फंक्शन कॉल करेंगे। उसमें सबसे पहले हम आई बताएंगे। आई है टाइप कोड, है ये बताएगा कि आने वाला जो डाटा स्ट्रक्चर है, इसे यहाँ पर लिस्ट है 3 एलिमेंट का, ये इसमें जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर हैं। ऐसे ही फ्लोट, अगर फ्लोट टाइप का अरे बनाना होगा तो आई की जगह पर ये एफ लिख देंगे। डबल प्रेसिजन के लिए डी कैरेक्टर का हम यूज कर लेंगे। अब हम आते हैं मेन थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है नमपाई। ये पाइथन का बिल्ट इन नहीं है, थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी है। अ, इसमें भी एक लिमिटेशन है कि सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है। हालांकि अरे से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। इसमें अगर जिसे इंटीजर और फ्लोट एक साथ मिक्स हैं तो ये क्या करेगा, इंटीजर को भी फ्लोट बना देगा। तो थोड़ा सा अरे की तुलना में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन मोर और लेस सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है। फास्टेस्ट ये है। फास्टेस्ट इसलिए है कि नमपाई की जो लाइब्रेरी बनाई गई है वो सी से इंटरफेस करके, तो काफ़ी जो है सी लैंग्वेज के जो हाई स्पीड वाले फीचर हैं उसने इसका यूज़ किया है। तो और उसके अलावा जो पास पास रखे जाते हैं डेटा, जो इसके एलिमेंट है नमपाई के, वो एक के बाद एक रखे जाते हैं, तो एक्सेसिंग फास्ट होती है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा नमपाई अरे का है कि मल्टी डायमेंशनल अरे हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसका यूज हम मैट्रिसेस में करते हैं, जिसमें जो है डीप लर्निंग की ढेर सारी लाइब्रेरीज काम करती हैं।
तो ये numpy फास्टेस्ट है फॉर न्यूमेरिकल डाटा, मल्टी डायमेंशनल अरे इसमें क्रिएट करते हैं, ये सब इसके फायदे हैं। और क्रिएट ऐसे करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np, numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, उसका नाम रख दिया np, और np मॉड्यूल का अरे फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें कोई भी जैसे पास कर दिया, लिस्ट पास कर दिया 3 एलिमेंट की, तो एक numpy की अरे ये बनाएगा और हम np अरे के नाम से स्टोर कर, ये इसका सिंटेक्स है। और भी हम देखेंगे अभी इन लिस्ट अरे और numpy अरे, इन सब में जो कॉमन फीचर है वो मैं बता देता हूँ। एक्सेसिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं, और इंडेक्सिंग से, जैसे पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पर होगा, दूसरा 1 इंडेक्स पर, ऐसे तीनों में ऐसे ही होता है। और अपेंड फंक्शन का हम कॉल करके या इंसर्ट फंक्शन का कॉल करके इसमें वैल्यू में और जोड़ सकते हैं या बीच में कोई वैल्यू रख सकते हैं। पॉप का कॉल करके, पॉप फंक्शन का कॉल करके हम किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं इन तीनों में से, या कोई वैल्यू रिमूव करना है कोई एलिमेंट तो रिमूव फंक्शन हम कॉल कर लेंगे और उसमें वैल्यू को पास कर देंगे। और पॉप फंक्शन जब कॉल करना हो तो पॉप में हम किस इंडेक्स का एलिमेंट हमको रिमूव करना है, तो उस एलिमेंट का उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। और इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर में स्लाइसिंग का हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे स्लाइसिंग कैसे होता है। इसके फंक्शंस ये हैं कि अरे जैसे हमने बताया, अरे फंक्शन कॉल करेंगे तो इनपुट डाटा चाहे लिस्ट हो, टुपल हो, अरे हो या और कोई सीक्वेंस टाइप है, उसको ये numpy के अरे में चेंज कर देगा, nd अरे। एक as अरे फंक्शन है, इससे हम numpy अरे के जो एलिमेंट है उनका टाइप चेंज कर सकते हैं, जिसे फ्लोट को इंटीजर, इंटीजर को फ्लोट जो है। और ए रेंज फंक्शन से हम numpy की अरे ए रेंज फंक्शन से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा लिमिट है, मतलब जैसे रेंज फंक्शन है उसी तरह से यूज होता है, लेकिन ये nd अरे बनाता है numpy की अरे ए रेंज फंक्शन। और वंस लाइक फंक्शन है ये, अभी हम देखेंगे ये ऐसी numpy की अरे बनाते हैं जिसमें एक एक एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है। एक्चुअली फ्लोट में वो रखता है बाय डिफॉल्ट 1.0 करके ऐसे रखता है। जीरोज फंक्शन है या जीरोस लाइक, वो अपने सारे एलिमेंट को जो numpy अरे के एलिमेंट हैं उनको उनकी वैल्यू 0 कर देता है। एम्प्टी जो फंक्शन है वो एक बनाता है numpy अरे और नई मेमोरी लोकेशन भी खोलता है, लेकिन पॉपुलेट नहीं करता है, मतलब सारी वैल्यू एम्प्टी रहती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कुछ फंक्शन अभी आते हैं। पहले अरे देखते हैं, अरे बनाने के लिए फ्रॉम अरे इंपोर्ट अरे। अब देखिए ये हमने किया, यहाँ पर अगर कर देंगे अरे लेकर और आई लिख करके, लेकिन यहाँ देखिए अरे जो लिस्ट बना रहे हैं अरे से, उसमें ये 10 तो इंटीजर है, 20.54 है फ्लोट है, तो ये लेगा नहीं। अगर इसको हम रन कराएंगे इस सेल को, देखिए तो अगर हम अनकमेंट इसको करें, अगर रन कराएं तो देखिए ये एक्सेप्शन आ गया, फ्लोट मतलब अरे की ये लिमिटेशन है, अरे में हम स्टोर नहीं कर सकते, टाइप एरर आ जाएगा। कई तरह का डेटा अरे में हम नहीं रख सकते, इवन फ्लोट और इंटीजर को भी नहीं रखता है एक साथ। ये चीज numpy के अरे में नहीं है। तो हमको नॉर्मल अरे बनाना है तो अरे फंक्शन कॉल करेंगे, और इंटीजर के बनाना है तो आई पास करेंगे, उसमें लिस्ट ये पास कर दिया हमने, तो सारी वैल्यू देखिए इंट है, ये तो ये ठीक कर देगा। एक चीज और है, आई और टाइप इसका शुरू में ही रखना है, पैरामीटर है। ऐसा नहीं कि अरे का फर्स्ट जो पैरामीटर है वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है और बाद में ये फ्लोट टाइप एफ बता रहे हैं, तो तब भी ये एरर कर देगा। तो सिंटेक्स है, अरे फंक्शन कॉल किया, फ्लोट टाइप बताया पहला पैरामीटर, फिर कामा के बाद ये लिस्ट पास कर दिया। तो लिस्ट में ये अब देखिए सारे एलिमेंट फ्लोट हैं यहाँ पर, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पर ये इंटीजर को फ्लोट ये कर देगा। अब इसको अगर हम रन कराते हैं इस सेल को, तो देखिए यहाँ पर हम देखिए अरे तो ये थी, ये बन गई अरे, फ्लोट वाली ये अरे बन गई, और
उसको प्रिंट कराना होगा तो इनकी वैल्यूज को तो लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पर हमने R1 को भी लिस्ट में टाइप कास्ट किया है और दूसरी वाली फ्लोट की अरे को भी लिस्ट में टाइप कास्ट किया है। तो लिस्ट से टाइप कास्ट कर देंगे तो ये वैल्यूज जो है अरे के रूप में आ जाएंगी। इसमें इंडेक्सिंग भी है और अपेंड भी कर सकते हैं, जिसे फर्स्ट एलिमेंट हमने दिया प्रिंट करने के लिए R0, तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया R0 जो है ये 10 रखा हुआ है R1 पर, और R1 में एक वैल्यू हमने जोड़ी 60 नंबर है ये, और अपेंड फंक्शन कॉल करके तो इसने जोड़ दिया। शुरू वाली R1 में देखिए ये 10 से 50 तक का था और हमने इसमें 60 जोड़ दिया अपेंड फंक्शन कॉल करके, तो अब जो R1 बना लास्ट में ये 60 भी आ गया है, तो अपेंड फंक्शन भी है। अब हम नमपाई की जो अरे हैं उसके बारे में आते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज np, नमपाई मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसका नाम np रख दिया। अब np हम लिखेंगे हर जगह। अब np का एक फंक्शन है अरे, और उस फंक्शन में हम ये लिस्ट पास कर दिए, तो ये लिस्ट ये इंटीजर की एक लिस्ट है जिसे वो अरे बना देगा, और उसको प्रिंट करवा दिया अरे, तो देखिए ये बन गई लिस्ट हमारी। फिर यहाँ पर जैसे देखिए एक दूसरा तरीका है, जैसे हम इंपोर्ट नमपाई एज np लिखा था, हम ऐसे भी कर सकते हैं। फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट अरे, इस डायरेक्टली नमपाई मॉड्यूल में जो अरे फंक्शन है डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया, और अरे फंक्शन इंपोर्ट कर लिया तो np डॉट अरे लिखना जरूरी नहीं, केवल अरे लिखेंगे और उसमें ये लिस्ट ऑफ इंटीजर ये वैल्यू पास कर देंगे तो बन जाएगी। अब इसको प्रिंट करवाएंगे R1 को तो वही आएगा रिजल्ट। देखिए ये प्रिंट हो गया। तो फ्रॉम इंपोर्ट से भी हम कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब नमपाई मॉड्यूल से जितने फंक्शन है सबको इंपोर्ट कर लो। तो इसका फायदा ये है कि इसमें जो नमपाई के जो मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल जो फंक्शन है वो भी आ जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे एक साथ, और अरे फंक्शन है जिससे नमपाई अरे बनाया जाता है वो भी आ जाएगा। देखिए ये किया तो हमको np डॉट अरे नहीं लिखना पड़ा, सिंपल अरे फंक्शन किया और लिस्ट पास कर दिया तो ये अरे बन गया। अब कैसे कैसे हम बना सकते हैं नमपाई के अरे। एक तो अभी हमने देखा कि अरे फंक्शन कॉल करके एक लीनियर स्पेसिंग करके लॉग स्पेस ए रेंज फंक्शन, और जीरोज एंड वंस का बहुत यूज होता है डीप लर्निंग में। डाटा टाइप भी स्पेसिफाई हम कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो डाटा को देखकर ही जान जाता है कि किस टाइप का होगा डेटा। जिसे हमने अरे फंक्शन कॉल किया और ये लिस्ट पास कर दिया पैरामीटर और इंट बता दिया तो भी बना देगा ये अर इंट नाम से। अर फ्लोट जैसे हमने इनिशियलाइज किया अरे, और इसमें फ्लोट वैल्यू हमने सब पास कर दिया और टाइप बता दिया फ्लोट, ये बताना जरूरी नहीं है। और मिक्स फ्लोट बनाना है तो देखिए अरे फंक्शन कॉल किया और ये फ्लोट और इंटीजर दोनों वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू की लिस्ट पास कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर वैल्यू जो 6 और 8 है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा मिक्स अरे की। कैरेक्टर की अरे है, एक एक कैरेक्टर पास किया तो जिसे $, और 7 जो डिजिट है वो सिंगल कोट लगा देंगे तो ये भी कैरेक्टर हो गया, तो ये कैरेक्टर की अरे बना देगा। फिर ये स्ट्रिंग की अरे है तो सारी स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग की ये लिस्ट पास कर दिया, डी टाइप बता दिया str, हालांकि ये भी लिखना जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। स्ट्रिंग की ये लिस्ट ये जो हमने पास कर दिया अरे फंक्शन में तो भी str2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर है और यहाँ पर कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा न्यूमेरिक वैल्यू को ऑटो कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो नॉर्मल पाइथन के अरे में नहीं थी। मतलब ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो 3 इंटीजर को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, 56 को भी कन्वर्ट कर देगा, सबको स्ट्रिंग कर देगा ये। तो एक ए अरे, अच्छा अरे का जो असाइनमेंट होता है, जैसे मान लिया एक अरे हमने बनाया इंटीजर की ए नाम से, उसको
असाइन कर दिया। अब अरे की एक कॉपी बनाना है तो बी इक्वल टू अरे वही फंक्शन कॉल करेंगे और अरे फंक्शन में पहले वाला जो बनाए थे अरे ए नाम से वो पास कर देंगे। तो ये जो इसकी जो कॉपी है यहाँ पर बी नाम से आ जाएगी। तो ए और बी जो अरे होगी दोनों में सेम वैल्यू होगी। इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं कि सिंपल हमने ए बनाया और सी इक्वल टू ए लग देंगे तो ये सी भी एक इसकी कॉपी हो जाएगी जो ए को रिफर करेगी। अब ये सारी वैल्यू हम प्रिंट फंक्शन करा रहे हैं। देखिए इसको रन कराते हैं तो क्या आता है जो बनाया है। देखिए ये सब आ गया। ये इंटीजर की अरे है, ये फ्लोट की अरे है बनाया है, डी टाइप ये मतलब फ्लोट टाइप रखा है। ये मिक्स का आप देखिए सारे एलिमेंट को इसने फ्लोट कर दिया है। ये कैरेक्टर की है और ये स्ट्रिंग की है। यहाँ पर देखिए जो मिक्स्ड अरे बनाएगा 3 और 56 जो नंबर इंटीजर थे उनको इसने स्ट्रिंग बना दिया, सिंगल कोट से कर दिया। तो ये कॉपी हमने बनाया ABC करके। तो ये सब कुछ फंक्शन है। अगला कोड पर आते हैं। कॉपी अरे टू क्रिएट ए न्यू अरे। कॉपी जैसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इंपोर्ट numpy एज एम्प्टी, ये जो सिंटेक्स है ज़्यादा कॉमन है। इंपोर्ट numpy एज np, फिर np डॉट उसके जितने फंक्शन हम यूज करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, कम मेमोरी लेगा मतलब ये। तो np डॉट अरे से हमने ये एक np अरे बनाया और इसमें लिस्ट पास कर दिया तो अर बन गई। अब R2 को असाइन किया तो R2 को प्रिंट कर दिया। इसकी एक अब ये R2 और अर सेम, चूंकि यहाँ पर असाइनमेंट है अरे का तो इनका इन दोनों का सेम ही एड्रेस होगा। मतलब R2 और अर जो है एक ही numpy अरे को रिफरेंस करेंगे। अब np डॉट अरे फंक्शन कॉल किया, उसमें अर पास किया तो जो आया उसको जो है अब यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगी। देखिए ऐसे करते हैं तो सेम एड्रेस को रिफर करेंगे और यहाँ पर np डॉट अरे करके अर पास किया और इसको अर्थी से साइन किया तो ये कॉपी हो जाएगी। मतलब इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, दूसरा मेमोरी लोकेशन घेरेगा और अर्थी को अगर चेंज करते हैं तो अर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा इस तरह से अगर असाइनमेंट करते हैं R2 इक्वल टू अर तो R2 में अगर कोई चेंज करेंगे तो ओरिजिनल अर में भी चेंज हो जाएगा क्योंकि सेम एड्रेस होगा दोनों का। लिन स्पेस में क्या करते हैं कि दो वैल्यूज के बीच में, स्टार्ट और स्टॉप के बीच में समान दूरी रखते हुए हम और कुछ वैल्यू रख देते हैं। जैसे देखें एक एग्जांपल से, सिंटेक्स है स्टार्ट से शुरू करते हैं स्टॉप, तो स्टार्ट नंबर और स्टॉप नंबर दोनों के बीच में कई नंबर रखते हैं और n होता है टोटल कितने पॉइंट रखने हैं बीच में, टोटल नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यू 50 है। अब यहाँ देखिए इंपोर्ट numpy एज np किया, np का लिन स्पेस फंक्शन फॉर लीनियर स्पेसिंग। अब यहाँ 10 लिखा स्टार्ट की जगह पर, 20 लिखा स्टॉप की जगह पर 5। इसका मतलब कि 10 और 20 के बीच में 5 पॉइंट बनाओ तो 5 पॉइंट में ये 10 और 20 भी हो जाएंगे। इसका मतलब कि 3 पॉइंट बीच में बनेंगे। अब 10-20 के बीच में और समान दूरी पर, क्योंकि लीनियर स्पेसिंग है। अब देखिए कैसे बनते हैं पॉइंट, 20 में से 10 को माइनस कर दीजिए तो 10 आया और इनको चार पार्ट में बांटे, मतलब 10 और 20 के बीच को 4 भाग में डिवाइड करिए, क्योंकि ये 5 जो है 5 में से एक कम करिए 4 आया। इसका मतलब स्टार्ट और स्टॉप जो 10 और 20 हैं इनमें 4 भाग करना है लीनियरली। तो 4 भाग करना है तो देखिए जो बनाएगा अर नाम से अरे वो पहला तो 10 होगा, स्टार्ट वाला लास्ट वाला 20 होगा। उसके बाद देखिए 10 के बाद 12.5 बनाया, फिर 15 बनाया, फिर 17.5। अब ये समान दूरी पर हैं, 2.5 की दूरी पर हैं, 2.5 गैप है एक में, जिसे 10 में और 12.5 में 2.5 का गैप है, 15 और 17.5 में 2.5 का। तो ऐसे समान गैप पर बनाना है। तो ये इसका सिंटेक्स है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। एक लॉग स्पेस है। लॉग स्पेस में थोड़ा ध्यान देना है कि सिंटेक्स तो ऐसे ही है लेकिन 10 टू द पावर स्टॉप और स्टार्ट से शुरू करते हैं और 10 टू द पावर स्टॉप पर जाते हैं और n वही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स।
अब देखिए एक एग्जांपल हम देते हैं यहाँ से, सिंपल ऐसा है। अब देखिए यहाँ लॉग स्पेस np डॉट लॉग स्पेस नहीं लिखा, फ्रॉम numpy इंपोर्ट स्टार, मतलब कि numpy के सारे फंक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया, इस मेमोरी में ला दिया। अब हम सारे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली नाम लेकर के, लॉग स्पेस यूज कर लिया फंक्शन। लॉग स्पेस में 3 पैरामीटर पास किया, पहला पैरामीटर स्टार्ट, दूसरा पैरामीटर स्टॉप 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ये 4 आ गए। इसका मतलब कि 10 टू द पावर 1 से शुरू करो मतलब 10, और 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000 तक जाओ, मतलब 10 से 10,000 तक जाओ, मतलब लॉग 10 टू द पावर ये जो है 1 सॉरी पावर होता है 10 टू द पावर 1 से शुरू करो और 10 टू द पावर 4 तक जाओ, मतलब कि 10 से शुरू करके 10,000 तक ये जाओ। देखिए ऐसे है, ये पावर फंक्शन ये यूज करता है, और 10 टू द पावर स्टार्ट मतलब 10 टू पावर 1, और लास्ट वाला हो जाएगा 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000 वैल्यू। उसके बाद ये क्या करेगा कि 1 और 4 के बीच में 3 बनाएगा, क्योंकि लास्ट पैरामीटर है 4, तो 4 से 1 का मतलब 3, मतलब 3 स्पेस क्रिएट करना है, 3 खाने बनाने हैं। तो 1 और 4 के बीच में 1 और 4 के बीच में 3 खाने, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो इस तरह के। अब 1 के बाद 2, तो ये जो है ऐसे होगा, पहले 10 टू पावर 1, उसके बाद 10 टू पावर 2 आएगा, उसके बाद 10 टू पावर 3 आएगा, लास्ट में तो 10 पावर 4 है ही है, तो वैल्यूज आ जाएंगे। देखिए पहला 10 है, उसके बाद 10 टू पावर 2 है 100 है, उसके बाद 10 टू पावर 3 है मतलब 1000 है, लास्ट में 10,000 है 10 पावर 4। तो ऐसे होता है, मतलब पाव फंक्शन का यूज करके और पावर करता है, और 1 और 4 के बीच में टोटल 4 हैं। देखिए टोटल ये एन लास्ट वाला पैरामीटर 4 है, इसका मतलब कि इंक्लूडिंग स्टार्ट एंड स्टॉप, तो जो 2 है तो इसका मतलब जो स्पेस बनेंगे 2 और पॉइंट आएंगे 1 और 4 के बीच में, और तो लेकिन इक्वी डिस्टेंस नहीं, लिन स्पेस टाइप से नहीं, जिसे यहाँ पर 10 पावर 1 आया, 10 पावर 2 आया, 10 पावर 3 आया, ये ऐसे होता है। इसी तरह से ये भी है लॉग 145, इसमें जो है 4 स्पेस बनेंगे, 4 स्पेस बनेंगे, तो देखिए 10 पावर 1 पहले है और 10 पावर 4 ये लास्ट में है, और बीच में देखिए ये 1 2 3 पॉइंट हैं, टोटल 5 पॉइंट आ गए, मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 पॉइंट अलग से आएंगे। और अब इसमें जो है 1 और 4 को अगर 3 भाग में बांटेंगे तो देखिए 1 मतलब 3 आता है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 3 को 4 भाग में बांटेंगे तो एक एक भाग 0.75 की दूरी पर होगा। तो पहले भाग 1 है 10 पावर 1, फिर 1.75, फिर 1.75 में 0.75 जोड़ेंगे तो 2.5, 2.5 में 0.75 जोड़ेंगे तो 3.25, ऐसे पावर किया जाता है इसका। इस पर फॉर लूप लगाकर एक एक एलिमेंट को हम देख भी सकते हैं। जैसे इस सेल को अगर हम रन कराएं तो देखिए इसने लॉग स्पेस बनाया 144 का, तो ये दे दिया, 145 का बनाया तो ये दे दिया, और ये दे दिया। इसको जो है प्रिंट करवा रहे हैं लूप, फॉर लूप का यूज करके। इंडेक्सिंग चूंकि ये अरे है तो 0 इंडेक्स पर फर्स्ट है, 1 इंडेक्स पर सेकंड एलिमेंट है, तो ऐसे ऐसे एक एक एलिमेंट हम एक्सेस कर लिए, तो यही वैल्यू आ गई। ए रेंज फंक्शन है, ये रेंज टाइप का है, लेकिन अंतर यह है कि नमपाई में ये मतलब ये नमपाई की अरे बनाता है। इसका वैसे ही है, ए रेंज कॉल करेंगे स्टार्ट नंबर, स्टॉप नंबर और स्टेप साइज। ये है स्टार्ट अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट को 0 ले लेगा, स्टॉप तो मस्ट है, ये मैंडेटरी है, स्टेप साइज भी ऑप्शनल है, स्टेप साइज नहीं देंगे तो 1 ले लेगा, मतलब एक एक वैल्यू बढ़ाकर। अगर स्टेप साइज 2 होगा तो एक एक वैल्यू छोड़कर। तो अभी एग्जांपल देखते हैं, ए रेंज के कई एग्जांपल हैं यहाँ पर। अब देखिए वही ए रेंज फंक्शन भी नंपाई के अंदर आता है, तो ए रेंज कॉल किए 5 पास कर दिया, तो इसमें स्टार्ट नहीं दिए, केवल स्टॉप दिए, तो स्टार्ट ये 0 मानेगा, 0 से जो है 5 - 1 मतलब स्टॉप जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट सेकंड पैरामीटर स्टॉप,
उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब उससे एक कम रहता है। तो 5 है तो 4 तक जाएगा और 0 से शुरू होगा, तो ये बनेगा 0 से 4 तक का। अब देखिए ए रेंज का किया 5 और 10 के, तो ये स्टार्ट करेगा 5 से और सेकंड पर 10 से एक कम, मतलब 5 6 7 8 9 का बनाएगा। ए रेंज देखिए 2 से किया और ये 11 से एक कम जाएगा, 2 से 10 तक जाएगा, लेकिन ये 3 का स्टेप साइज 3, मतलब ये 2 करेगा, 2 के बाद 2 एलिमेंट छोड़ देगा, मतलब कि 3 4 फिर 5 को करेगा, फिर 5 के बाद 6 7 छोड़ देगा, 8 को करेगा, 8 के बाद और फिर आएगा तो 9 10 2 छोड़ करके 11 करना चाहिए, लेकिन 11 तो नहीं आना चाहिए, वो 10 ही तक रहेगा, इसीलिए 2 5 8 तक ही जाएगा। ऐसे ए रेंज 1 1 13 2 देते हैं तो 1 से 12 तक ही आना चाहिए, लेकिन दो एक एक स्टेप छोड़कर, तो 1 3 5 7 लास्ट में जब ये 11 आएगा तो 11 का मतलब 12 छोड़ करके 13 आना चाहिए, लेकिन 13 को तो नहीं करना है, तो ये 11 तक ही करेगा। इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब इसमें ये ध्यान दीजिए, ए रेंज दिया, यहाँ पर स्टेप साइज माइनस कर दिया, माइनस करने का मतलब रिवर्स ट्रेसिंग, मतलब स्टार्ट तो शुरू करो 10 से और 1 से एक कम तक जाओ, मतलब 10 से 10 9 8 से करेंगे तो 1 से एक ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए चूंकि रिवर्स ट्रेसिंग हो रही है, लास्ट वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर सेकंड पैरामीटर है उससे एक ज्यादा होगा, मतलब 2 पर जाकर रुक जाओ, मतलब 10 9 8 4 3 2 तक करो, एक को मत करो, एक यहाँ पर भी एक्सक्लूडेड है, लेकिन चूंकि रिवर्स ट्रेसिंग है इसीलिए एक में एक ज्यादा पर रुकेगा ये। अब इसको प्रिंट कर देते हैं, इसको जो है देखिए ये सब आ गई, इसे बताया वही हो गया, 5 प्रिंट किया, और यहाँ पर देख लीजिए ये जो है 2 तक गया, 1 को नहीं किया, ये 13 को नहीं किया, देखिए ये 11 तक ही किया, क्योंकि स्टेप साइज 2 है। जीरोज और वंस का यूज करके नंपाई के अरे क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डीप लर्निंग में बहुत यूज होता है। ये सब ये जितने फंक्शन है बहुत सिंपल हैं, प्रैक्टिस से आ जाएंगे, याद ना हो तो आ, जो जो पाइथन नोट का ये फाइल अटैच है उसको प्रैक्टिस करिएगा अपने कंप्यूटर पर, आसानी से हो जाएंगे, प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाएंगे। अब देखिए जीरोज बनाना हो, जीरो की नंपाई अरे, तो जीरोज फंक्शन कॉल करेंगे, ये जीरोज हमने कॉल किया, यहाँ पर ये जीरोज कॉल किया और उसमें 6 करना है, मतलब कि 6 एलिमेंट रहेंगे और इंट टाइप का बता दिया, तो ये जो है 6 जीरो की इंटीजर टाइप का एक नंपाई अरे बनाएगा। वंस फंक्शन कॉल किए, इसमें भी 6 बताया, तो इसमें 6 एलिमेंट का मतलब फर्स्ट पैरामीटर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उस नंपाई अरे में कुल कितने एलिमेंट रहेंगे, और सेकंड पैरामीटर टाइप होता है किस टाइप का, फ्लोट। तो बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट टाइप ये लेता है, अगर नहीं हम सेकंड पैरामीटर नहीं देते हैं, इंट फ्लोट नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट बनाएगा। अब जिसे यहाँ पर जीरोज कॉल किया, 4 पास किया, मतलब चार एलिमेंट रखते हैं, सबकी वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू रहेगी। वंस दिया, ये 4 पास किया, तो ये बाय डिफॉल्ट वंस का सारे एलिमेंट होंगे नंपाई अरे के जो जिनकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन फ्लोट में, मतलब 1 पॉइंट लिखेगा, 1.0 है तो 1 पॉइंट लिखता है, वो मतलब प्रिंट करता है। अब एनपी फंक्शन अगर हमने कॉल किया होता, इसकी एनपी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जीरोज को डायरेक्टली ही मतलब इंक्लूड कर लिया है। तो अब ये जो है, अब देखिए यहाँ पर 2 पैरामीटर, देखिए ये 2 डायमेंशनल अरे भी बना सकता है और ये 3 डायमेंशनल अरे भी बना सकता है। एनपी डॉट हमने पहले ही इंपोर्ट ये कर लिया है, तो एनपी शायद प्रॉब्लम ना करे, इस सेल को हम रन कराते हैं, देखिए ये कर गया, मतलब ऊपर के जो सेल्स हैं उसमें हम नमपाई एज एनपी इंपोर्ट कर लिया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं किया। एनपी डॉट जीरोज का, अब देखिए इसमें एक टुपल पास किया, पहला पैरामीटर बनाता है कि अगर 2 पैरामीटर हैं, जैसे यहाँ पर 3 और 6 हैं, तो ये 2D अरे होगी, 2 डायमेंशनल, जिसमें जो है जैसे आप देखेंगे 3 6 का, तो ये 2 डायमेंशनल अरे इसने आउटपुट दिया है, और 3 रो हैं इसमें और 6 कॉलम है, देखिए ये 6 जो है कॉलम है,
और एक्चुअली 2 डायमेंशनल एरे होती है कई सिंगल डायमेंशनल एरे को मिला करके। तो जैसे ये है एक लिस्ट आपको ये दिख रहा है, ये सिंगल डायमेंशनल हो गया, और इस तरह का ये दूसरा है, और इस तरह का ये तीसरा है। तो इन तीनों सिंगल डायमेंशनल को बाहर से ये स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बंद कर दें तो इस तरह का ये डबल डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ये अरे दिखता है। और तो ये अगर जीरोज में 3 6 पास करेंगे तो 3 रोज और 6 कॉलम वाली ये नंपाई अरे बनाएगा जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। और यहाँ पर एम्प्टी कॉल किया तो मतलब एम्प्टी उनकी वैल्यू होगी एलिमेंट की। अब देखिए इसमें 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर ये 3 डायमेंशनल लिस्ट बनाएगा। तो अब 3 डायमेंशनल जो नंपाई अरे होती हैं, 3 डायमेंशनल का मतलब कि 2 डायमेंशनल मतलब कई 2 डायमेंशनल की अरे मिलकर 3 डायमेंशनल होती हैं। तो 2 मतलब कि पहला पैरामीटर 2 मतलब पहली चीज ये समझिए कि 2 3 2 मतलब कि एक 3 डायमेंशनल अरे बनाना है। उसके बाद के क्या है कि इसमें 2 जो है 2 डायमेंशनल अरे रहेंगी, और 3, 2 का मतलब एक जो 2 डायमेंशनल अरे रहेगी उसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम। तो यहाँ पर ये 3 और 2 तो शो करता है एक 2 डायमेंशनल जो अरे में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन पहला वाला 2 शो करता है पहले वाले 2 का मतलब ऐसी कितनी 2 डायमेंशनल अरे होंगी। तो ये पूरा जो है 3 डायमेंशनल अरे बनेगा। और इसको जैसे आउटपुट अगर आप देखेंगे हम, तो ये जो 3D अरे बनाया है, देखिए प्रिंट करवा दिया उसी हिसाब से हमने, और ये अरे बनी है, देखिए ये अरे बनी है। इस अरे में ध्यान दीजिए, ये सबसे अंदर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये सिंगल डायमेंशनल अरे है, उसके बाद सिंगल, तो 3 सिंगल डायमेंशनल अरे बनकर ये एक 2 डायमेंशनल अरे बन गई, ये देखिए। और ये एक 2 डायमेंशनल है, और यहां पर ऐसे ही ये एक दूसरी 2 डायमेंशनल अरे है, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इन दोनों 2 डायमेंशनल अरे को यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से ये घेरे हुए हैं शुरू में और यहाँ पर लास्ट में। तो इसका मतलब ये पूरा जो है ये 3 डायमेंशनल अरे है। अब इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन बता दें, अगर जिन लोगों को ना पता हो, ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लास में बच्चे हैं, पहला क्लास है, ये फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में मार्क्स हैं, और ABC बच्चों के नाम हैं। यहाँ पर मार्क्स हैं 3 4 6 1 5 9 3 2 7। तो ये 2 डायमेंशनल ये अरे है। मतलब किसी क्लास में फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में बच्चों के मार्क्स हैं, और ये एज है एक बच्चे के मार्क्स है, मतलब एक बच्चे ने फिजिक्स में 3 पाया, मैथ में 4 और केमिस्ट्री में 6। तो ऐसे ही दूसरे बच्चे के मार्क्स हैं तीसरे बच्चे के। तो ये रो हो गई, ये रोज है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, और ये कॉलम हो गए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो ये एक 2 डायमेंशनल अरे हो गई ये। और इसी तरह का एक और दूसरा क्लास है, मान लिए यहाँ हो गया ये, उसमें भी फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, और बच्चों का नाम मान लिए कि ये पर है D E और F, ये दूसरा क्लास है। यहाँ पर भी बच्चों के मार्क्स में 5 1 6 2 3 4 1 3 7 ये नंबर है। तो ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो ये दूसरी 2 डायमेंशनल हो गई। और ये दोनों क्लास के बच्चों का जो मार्क्स है नाम सहित, इसका डेटा हम 3 डायमेंशनल बोलेंगे। ये पूरा जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल है, इसमें 3 डायमेंशन है। तो एक क्लास में बच्चों के मार्क्स ये तो 2 डायमेंशनल है, रोज और कॉलम। दूसरे क्लास में भी रोज और कॉलम है, 2 डायमेंशनल है, और दो डायमेंशनल मिलकर के एक 3 डायमेंशनल बनेगा। तो ये पूरा जो है 3D का इंफॉर्मेशन है।
तो ऐसे समझिए, अगर ये मतलब 3D होता है, ऐसे ही 4D हो जाएगा ढेर सारी 3D को लेकर। मतलब कि कई स्कूलों के कई क्लास में बच्चों के मार्क, तो ये जो है इस तरह से हम करते हैं। नमपाई अरे में मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर है, लेकिन नाम से ही जाहिर हो जाएगा। फायदा यह है कि नमपाई में, जिसके जब मशीन लर्निंग शुरुआत हुई थी, तो जो लोग डेवलप कर रहे थे एल्गोरिथम को, साइंटिस्ट लोग, उनको चाहिए था कि क्योंकि कंप्यूटर नंबर पर ही काम करता है, तो नंबर में मैनिपुलेशन, सारे इंफॉर्मेशन, सारा डेटा नंबर में ही रहता है। तो जो भी एल्गोरिथम करना है नंबर पर ही करना है। तो मतलब नंबर को हम अब नंबर को एक तरह का डेटा एक अरे में स्टोर करना है, तो नमपाई से फायदा ये हुआ कि जो नॉर्मल ऑपरेशन, जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, हम एक सिंपल नंबर से के साथ करते हैं, उसी तरह का हम नमपाई अरे के साथ भी कर सकते हैं। अरे के साथ, क्योंकि जो मशीन लर्निंग में जो डेटा स्टोर होता है अरे के रूप में, जिसको सिंगल डायमेंशनल अरे, इसको टेंसर भी बोला जाता है, तो ये इसी तरह से इस पर काम करता है। तो जोड़ना, घटाना, या मैट्रिक्स, मान लीजिए मैट्रिक्स का जो मैनिपुलेशन होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, वो सब इसी ढंग से होता है। तो जैसे ये हमने बनाया अरे इंटीजर का, दूसरा एक बनाया बी अरे, ये भी इंटीजर की। अब नमपाई अरे ए बी ऐसे ट्रीट होंगी जैसे कोई नंबर हो, जैसे 2 3 4 नंबर को जोड़ना घटाना। कैसे? देखिए, प्रिंट करवा रहे हैं, दोनों अरे को जोड़ दिया ए प्लस बी, दोनों अरे को माइनस कर दिया, दोनों अरे को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसमें क्या करता है ये कि एक एक अरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेता है और उन पर वो ऑपरेशन करता है। जैसे ए प्लस बी करने का मतलब ए का पहला एलिमेंट लेगा, बी के पहले एलिमेंट को जोड़ेगा, ए का दूसरा एलिमेंट बी के दूसरा एलिमेंट से जोड़ेगा। तो इस तरह से ये जोड़ता है, और इस तरह से भी सारे ऑपरेशन होते हैं। अभी इसको रन कराते हैं सेल को, देखिए। अब देखिए, ओरिजिनल ए में थे 10 20 30 40, बी में थे 5 5 10 20। अब ए प्लस बी जोड़ा था, क्या ये देखिए, ये ए प्लस बी में पहला 15 आया, मतलब 10 5 जोड़ा। ये ए प्लस बी में 25 आया, मतलब 20 में 5 जोड़ा। ऐसे 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 ए माइनस बी में, मतलब कि पहले वाला जो 10 है उसमें से 5 घटाया, 5 बचा। फिर फिर दूसरा एलिमेंट ऐसे क्रिएट होगा कि पहले वाले का 20, दूसरा एलिमेंट, और दूसरे वाले का 5, तो 20 में से 5 गया, 15। ऐसे ऐसे इसी तरह से मल्टीप्लाई करता है। मतलब करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट वाइज जो ये ऑपरेशन होते हैं, चाहे प्लस हो माइनस हो, मल्टीप्लाई भी होते हैं। जैसे यहाँ पर ए इंटू बी किया तो पहला एलिमेंट 50 आ गया। 50 क्या है? 10 इंटू 5 है। पहले का पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे का दूसरे से। ऐसे ही डिवाइड भी होता है। यहाँ पर पहले का 2 आया, अब से मान लिए मतलब 10 में 5 का डिवाइड करेगा तो 2 आया, लेकिन बाय डिफॉल्ट फ्लोट में रखता है, तो 2 पॉइंट करके रख दिया है। अब इस तरह से ऑपरेशन के अलावा हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कोई वैल्यू भी जोड़ घटा सकते हैं। मतलब एक अरे को नंबर की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया इंपोर्ट नमपाई एज एनपी डॉट अरे कॉल किया एक। ये देखिए, ये जो अरे है ये 2 डायमेंशनल है। क्यों? इस एक्चुअली ये लिस्ट पास कर रहे हैं, तो ये लिस्ट जो है पास हो रही है, 2 डायमेंशनल है। अरे तो ये बनाएगा, लेकिन अभी जो पास करेगा अरे फंक्शन में 2 डायमेंशनल अरे है। इसमें पहला रो ये है अंदर वाला, फिर कामा के बाद दूसरा रो ये है, और ये पूरा जो है 2 डायमेंशनल अरे है। अब 2 डायमेंशनल अरे पर भी हम कुछ डाटा जोड़ घटा सकते हैं। अब से हम देखिए, यहाँ पर हमने इस डाटा जो अरे है नमपाई की, उसको प्रिंट कराया है, तो किस तरह का आउटपुट होगा इसी से मालूम चल जाएगा। अब डाटा में देखिए इंटू 10 कर दिया, तो सारे एलिमेंट, ये जो अरे के ये जो भी एलिमेंट है, सब में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नई एक अरे बन जाएगी, वही 2 डायमेंशनल वाली। डाटा प्लस 10 करेंगे तो सारे एलिमेंट में 10 जुड़ जाएगा। डाटा -1 10 करने में माइनस हो जाएगा। डाटा डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, सारे एलिमेंट में 10 से भाग दे जाएंगे। डाटा परसेंट 10 करेंगे तो
10 से, हर एक एलिमेंट में 10 से डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो रखेगा। अच्छा, एक चीज और, अरे में अरे जोड़ भी सकते हैं, जिसके डाटा प्लस डाटा भी हम कर सकते हैं। तो एलिमेंट वाइज जोड़ा जाएगा, मतलब पहली अरे का पहला एलिमेंट दूसरे अरे के दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा। डाटा डॉट शेप ये बताता है कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। ये एक टुपल रिटर्न करता है। तो किसी भी अरे में उसका नंबर ऑफ रोज और कॉलम जानना हो तो शेप हम कॉल करेंगे, शेप एट्रीब्यूट। ये फंक्शन नहीं है, शेप ये एट्रीब्यूट है, इसीलिए डाटा में डॉट लाकर शेप किए हैं। तो ये एक टुपल रिटर्न करता है। पहला एलिमेंट नंबर ऑफ रोज होता है, दूसरा एलिमेंट कॉलम होता है। और किसी भी अरे में जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, इंटीजर है फ्लोट है, जानने के लिए अरे का एट्रीब्यूट होता है डी टाइप, मतलब शॉर्ट फॉर डेटा टाइप। तो डी टाइप ये बताएगा कि इंट है या फ्लोट है। अब इस पूरे सेल को रन करेंगे तो देखिए आउटपुट से ही पता लग जाएगा कि क्या है, ये क्या ऑपरेशन हो रहा है। देखिए ओरिजिनल अरे ये बता दिया, 2 डायमेंशनल अरे है, मतलब सिंगल डायमेंशनल, ये सिंगल डायमेंशनल, दूसरी सिंगल डायमेंशनल, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दिया तो ये 2 डायमेंशनल अरे हो गई। इसमें देखिए 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाई 10 करिए तो देखिए यहाँ पर हर एलिमेंट में 10 का मल्टीप्लाई हुआ है। 1.5 में 10 का किया तो 15 आया, और माइनस 0.1 में 10 का किया तो -1 आया, 3 में 10 का किया तो 30 आया। इस तरह से एडेड बाई 10 किया तो 1.5 में 10 ऐड किया तो 11.5 आया। ऐसे ऐसे 10 सब्ट्रैक्टेड बाई 10 करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब 1.5 में 10 अगर माइनस कर देंगे तो -8.5 आएगा। ऐसे डिवाइडेड बाई 10 भी करेंगे, देखिए 1.5 में अगर 10 का डिवाइड करेंगे 0.15 आएगा। तो हर एलिमेंट का उसी तरह से डिवाइड हो जाएगा, मॉडुलस भी उसी तरह से आएगा। अरे का ऐड कर देंगे, देखो दोनों अरे ऐड होंगे तो एक एक एलिमेंट, एक एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा फाइनल अरे में। तो मतलब ये 1.5 जो है 1.5 से जुड़ेगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 से जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। उसी अरे को हम जोड़े हैं, देखिए ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। ऐसे अरे का शेप जैसे हमने बताया था, 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो शेप एट्रीब्यूट कॉल किया था। ये शेप एट्रीब्यूट काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी अरे का मतलब शेप जानने के लिए, नंबर ऑफ रोज और कॉलम। और डी टाइप किया तो फ्लोट 64 बताया, मतलब 64 बिट का फ्लोट टाइप नंबर। अब यहाँ एनपी अरे कॉल किया, ये हमने देखिए ये लिस्ट पास कर दिया, लिस्ट में सारे इंटीजर्स हैं। ओरिजिनल अरे ये है क्या, मतलब किसी अरे के साथ एक्सप्रेशन भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे कुछ जोड़ा, ब्रैकेट में किया, मल्टीप्लाई किया, जो एक्सप्रेशन आया उसमें फिर जोड़ा। अब देखिए तो आर जो बनी है ये तो एक अरे हो गई नमपाई की, इसमें सारे वैल्यू इंटीजर हैं, लेकिन r+3 करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट में 3 जुड़ जाएगा और ब्रैकेट से कर लिया। अब जो फाइनल लिस्ट बनेगी सारे एलिमेंट में 3 जोड़ करके उस पर ये डबल एस्ट्रिक मतलब पावर लगा दिया 2, इसका मतलब उसके सारे एलिमेंट का स्क्वायर किया जाएगा। अब जो आएगा यहाँ से यहाँ तक उसमें लास्ट में हर एलिमेंट में 4 जोड़ा जाएगा। तो देखिए ये हमने प्रिंट कराया है, तो ओरिजिनल अरे ये है, और जब ये ऑपरेशन किया इसको एज ए नंबर ट्रीट किया है अरे को, तो ये आ गया बन के। मतलब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1 पहला एलिमेंट है 1, 1+3 करेंगे तो 4 आएगा, 4 पर 4 आएगा, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2 मतलब कि 16 में ये 4 जुड़ जाएगा तो 20 आ जाएगा, 20 आएगा। तो एज ए एक्सप्रेशन में भी हम किसी अरे को यूज कर सकते हैं, तो काफी फ्लेक्सिबल है नमपाई, इसीलिए इतना पॉपुलर भी है। अब देखिए मैथमेटिकल फंक्शन हम यूज कर सकते हैं जिसकी स्क्वायर रूट, सम, साइन, कॉस लगा सकते हैं। देखिए ये 2 अरे बनाया हमने इंटीजर वाली, ये ओरिजिनल अरे प्रिंट करवा लिया। अब देखिए SQRT फंक्शन कॉल करेंगे और ये नमपाई की लाइब्रेरी में ही है SQRT, इसमें R2 पास करेंगे दूसरी वाली अरे का नाम, तो सारे एलिमेंट का ये स्क्वायर कर देगा। सॉरी, स्क्वायर रूट करेगा, क्योंकि हमने SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट
करता है सारे वैल्यूज का। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। R2 में जैसे 2 3 2 4 है, SQRT फंक्शन कॉल करेंगे तो R2 के हर एलिमेंट पर, मतलब इन एलिमेंट को का स्क्वायर रूट वैल्यू करेगा। तो 2 का स्क्वायर रूट 1.4 के करीब आएगा, 3 का स्क्वायर रूट 1.732 के करीब आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। अब अरे के सारे एलिमेंट पर हम जैसे पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जहां देखिए पावर किया और अरे का नाम पहला पैरामीटर 2, मतलब कि अरे के सारे एलिमेंट जो हैं उन एक एक एलिमेंट का 2 पावर करो, मतलब स्क्वायर कर दो। तो ये फंक्शन सारे एलिमेंट को स्क्वायर करके एक अरे अरे रिटर्न करेगा, फाइनल अरे, जिसमें पहली वाली अरे के सारे एलिमेंट का स्क्वायर होगा। EXP करेंगे, R2 पास करेंगे, EXP मतलब ई टू द पावर। तो ये क्या करेगा कि R2 के हर एलिमेंट पर को मतलब ई टू द पावर, वो जैसे R2 में एक एलिमेंट है जहाँ जैसे मान ली 2 है, तो ई टू द पावर 2 करेगा, वो जो वैल्यू आएगी 2 की जगह उसको रखेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं पूरे अरे के एलिमेंट के ऊपर। सम फंक्शन क्या करेगा, R2 में अगर पास करेंगे तो उस R2 के जितने एलिमेंट हैं सबको जोड़ेगा, उनका जोड़ ये बताएगा। प्रोड जो है आपसी में सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देगा और रिजल्ट पास करेगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट का साइन वैल्यू अगर जानना है तो साइन फंक्शन कॉल करेंगे और अरे पास करेंगे R2, तो R2 के एक एक एलिमेंट का साइन वैल्यू कैलकुलेट करेगा, नई अरे बनाएगा जिसमें साइन वाली वैल्यूज होंगी एक एक एलिमेंट की। लेकिन ये जो यहाँ पर जो साइन ट्रीट करेगा वो एंगल लेगा रेडियंस में, एक एक वैल्यूज को रेडियन मानेगा, अंश नहीं, मतलब डिग्री नहीं मानेगा, रेडियन में। ऐसे ही कॉस क्रिएट करेगा, tan क्रिएट करेगा। आर्गमिन, आर्गमिन एक नंपाई का फंक्शन है, उसमें अरे कोई अरे पास करेंगे तो एक एक उस अरे में जो मिनिमम एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, वो किस इंडेक्स पर है वो बताएगा। ऐसे ही आर्ग मैक्स में R2 पास कर रहे हैं तो इस अरे में R2 में जो मैक्सिमम जो एलिमेंट है, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो किस इंडेक्स पर है वो बताएगा। सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो ये जो पास हुआ है R2, इसको एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा रखा जाएगा, सबसे बाद में सबसे बड़ा। दो अरे को जोड़ना हो, मतलब अगल बगल रखना है, तो हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन कॉल करेंगे नंपाई का। तो इसमें जो है पहला एक लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट में जैसे यहाँ पर R1 है और कामा दे करके दूसरी लिस्ट है R2, तो दोनों लिस्ट दो जो R1 जो अरे है उसके जो एलिमेंट हैं उनके बाद R2 वाले एलिमेंट है उनको ये रख देगा। तो अभी रन कराते हैं इस सेल को और सब दिख जाएगा ओरिजिनल। और देखिए ये किया, R1 ये है, R2 ये है, स्क्वायर रूट किया देखिए यहाँ पर, तो ये R2 का किया है तो 2 का स्क्वायर रूट 1.4 आया, 3 का स्क्वायर रूट 1.70। ऐसे ही पावर किया देखिए रेज टू द पावर 2 करिया, तो R2 वाले का तो 2 टू द पावर 2 4, फिर 3 टू द पावर 2 9, ऐसे कर दिया। और एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर किया देखिए, ई टू द पावर 2 ये 7 आ गया, ई टू द पावर 3 20 पॉइंट समथिंग। सम ऑफ एलिमेंट देखिए 2 3 2 3 2 4 जोड़ेंगे तो 11 कर दिया, सबको जोड़ दिया। प्रोडक्ट जो है सबका मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट का, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4। अब ये साइन वैल्यू करके एक नई लिस्ट बना दिया। अब एक हर एक एलिमेंट का ये जो ये है ये अरे है, इसमें एक एक एलिमेंट जो है साइन वैल्यू है। जैसे पहला एलिमेंट है ये जो 0.90929 है, ये 2 का साइन वैल्यू है, मतलब साइन 2, यहाँ पर 2 रेडियन में है। ऐसे ही कॉस और टैन है। अब देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट R2 में उसका इंडेक्स 0 है। देखिए R2 में सबसे छोटा जो सबसे पहले ये है 2, तो 2 तो यहाँ भी है, लेकिन सबसे पहले अगर वही वैल्यू कॉमन है तो सबसे पहले आई है उसका इंडेक्स, मतलब 2, मतलब 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स यहाँ पर रिटर्न किया है इसने, मतलब छोटे एलिमेंट का मिन फंक्शन आर्ग मिन कॉल किए थे। आर्ग मैक्स कॉल किए तो देखिए सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है, सबसे बड़ा एलिमेंट जो है यहाँ पर देखिए 4 है, इसका इंडेक्स 3 है। 4 एलिमेंट जो सबसे बड़ा मैक्सिमम एलिमेंट है उसका इंडेक्स 3 है। तो आर्ग मैक्स इंडेक्स रिटर्न करेगा मैक्सिमम आइटम का, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सॉर्टेड ने सॉर्ट कर दिया देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में,
और यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन में पहली लिस्ट के ये इतने आइटम हैं, R1 और R2, इन सबको जोड़ दिया है। इसे देखिए यहाँ पर पहला जो R1 है 2 6 8 10 में 2 3 2 4 जोड़ दिया, R1 R2 कॉल किए तो ये 2 6 8 10 में ये अगल बगल रख के एक नई अरे बना दिया। कुछ और फंक्शन है जैसे लॉग फंक्शन है यहाँ पर। अरे ये लिस्ट है, ओरिजिनली अरे है, उसको प्रिंट करवा लिया। फिर यहाँ पर देखिए लॉग में अर पास करेंगे तो ये क्या करेगा कि इसमें जो है अब इतने एलिमेंट हैं देखिए ये, तो एक एक एलिमेंट का वो लॉग वैल्यू कैलकुलेट करेगा, log 1। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये ई बेस्ड है, लॉग 10 बेस्ड नहीं है, मतलब ये नेचुरल लॉगरिथम है, उनका बेस जो है ई है। तो जिसे पहले वैल्यू है ये 1 है, तो ये करेगा e टू द पावर, मतलब log r में r का जो पहला एलिमेंट है 1 है, दूसरा 2.7 है, तो log 1। तो जैसे एग्जाम्पल देकर हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए e टू द पावर 1 ये हो जाएगा e, मतलब 2.7 होगा, और e टू द पावर 0 ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर log कॉल करेंगे और log जो है e पास करेंगे, ये 1 आएगा। और log नेचुरल लॉगरिथम है, ई बेस्ड है, ये 1, log 1 जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, log e1 होगा, log 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको रन कराते हैं, सेल को, देखिए क्या आता है। देखिए अब देखिए 1 पास, ओरिजिनल अरे में 1 है, तो log e बेस्ड 1 ये 1 आएगा तो 0 हो जाएगा, log e बेस्ड 1 बराबर 0, क्योंकि e टू द पावर 0 बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला वैल्यू 0 कर दिया। अब दूसरा वैल्यू ये देखिए 2.7 है, तो 2.7 लगभग ई के बराबर है, लगभग ई के बराबर है, तो ई को मान सकते हैं log ई, मतलब log ई बेस ई, तो 1 के करीब आना चाहिए। देखिए 0.999 ऐसे, तो 1 के करीब आ गया, तो ऐसे है ये। एबीएस एक फंक्शन है, तो एबीएस फंक्शन जैसे यहाँ कॉल किया और उसमें कोई अरे पास कर रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट को की एब्सोल्यूट वैल्यू वो करेगा और एक नई नंपाई अरे बनाएगा। तो जैसे माइनस है, यहाँ -21 है, तो एबीएस फंक्शन पर ये 21 आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट देखिए सारे वैल्यूज फ्लोट में ये किया है, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्लोट में किया है। अच्छा, स्टैटिक डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में स्टैटिस्टिकल फंक्शन बहुत यूज होते हैं, मीन, मीडियन, वेरिएंस, कोवेरिएंस। इसका हमारे दूसरे वीडियो में है, क्या मतलब मीन, वेरिएंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहाँ पर ये समझिए कि हमारा डेटा ये है, हमने अरे फंक्शन कॉल करके एक लिस्ट पास किया, लिस्ट में ढेर सारे नंबर्स पास किया और अर्थ3 नाम से उस अरे को असाइन कर दिया, हम प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर मैक्स फंक्शन कॉल किया, अर्थ3 पास किया, तो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, इस पूरे अरे में मैक्स वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। मीन वैल्यू इस पूरे अरे में जो मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, मीन करेगा। और अर्थ3 पास करेंगे तो जो पास किए हैं अरे उसमें सारे जो एलिमेंट है इसका मीन वैल्यू ये रिटर्न करेगा। मीडियन जो है मीडियन वैल्यू रिटर्न करेगा। वार जो है वेरिएंस रिटर्न करेगा, सारे एलिमेंट के ऊपर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करेगा और वेरिएंस क्रिएट करेगा। कोवेरिएंस में करने के लिए को कॉल करेंगे तो अर्थ3 पास करेंगे, तो अर्थ3 में जितने ये एलिमेंट हैं इनका आपस में कितना कोरिलेशन है वो डेटा मतलब पास करेगा। 1 कोरिलेशन मतलब फुल्ली कोरिलेटेड है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। कोवेरिएंस नहीं है कुछ, मतलब उस कोई रिलेशन नहीं है, तो कोवेरिएंस की वैल्यू 0 आ जाएगी। निगेटिव वैल्यू का मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसलिए स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, इसका जस्ट
स्टैंडर्ड डेविएशन जानने के लिए एसटीडी फंक्शन कॉल करेंगे, अरे पास करेंगे तो पूरे अरे के एलिमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करेगा, ये रिटर्न करेगा। यूनिक वैल्यू में अरे पास करेंगे तो जो रिपीटेड वैल्यू को केवल एक बार रखेगा मतलब, और एक नई अरे क्रिएट करेगा जिसमें सारी वैल्यू यूनिक होंगी। देखिए इसको हम करते हैं, रन कराते हैं तो देखिए ये सब रिटर्न कर दिया। ये मैक्सिमम वैल्यू 25 है, इसमें जो है R3 है, देखिए R3 पास किया। और यहाँ पर ये देखिए R3 यहाँ R लिख दिया, इसलिए ओरिजिनल अरे गलत दिखा रहा है। R3 जो है पहले वाले सेल से ले लिया है, यहाँ पर R3 है तो R3 अब ये सही दिखाएगा। इसको रन कराते हैं फिर देखिए ओरिजिनल अरे ये दिखा दिया R3। इसमें देखिए मैक्स वैल्यू जो है 25 है, यहाँ पर मीन वैल्यू देखिए 2 है, 2 सबसे कम है। मीन वैल्यू देखिए 9 पॉइंट समथिंग है, और मीडियन वैल्यू ये है 6.5 है। वेरिएंस इसका है, वेरिएंस मतलब ये बताता है कि मीन वैल्यू से एक एक आइटम कितना दूर है, मतलब जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके आता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का नॉर्मल स्क्वायर होता है। वो वेरिएंस देखिए रिलेशन बताता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ रहा है कि नहीं। वो वेरिएंस ऑफ एलिमेंट्स इन R3 ये जो है 54 इतना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, मतलब मीन वैल्यू से एक एक एलिमेंट 7 के करीब से डिफरेंस है ऑन द एवरेज, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और यूनिक एलिमेंट भी बना दिया ये यूनिक फंक्शन कॉल करके। डायमेंशंस ऑफ द अरे हम जानते हैं कि मतलब सिंगल डायमेंशनल, अगर केवल एक रो है तो सिंगल एक रो है या एक कॉलम है तो सिंगल डायमेंशनल अरे है, जिसे ये अरे है एक ही डायमेंशन है, सिंगल एक रो है तो R1, इसका 1D अरे है। अब ये देखिए ये अरे फंक्शन में हम एक लिस्ट पास किया, ये डबल डायमेंशनल वाली, क्योंकि ये लिस्ट के अंदर ये एक नेस्टेड लिस्ट है और ये एक नेस्टेड लिस्ट है, तो ये दो जो नेस्टेड लिस्ट हैं वो 2 रो हो जाएंगी, और ये दोनों रो मिलाकर ये 2D ये लिस्ट पास हो रही है, तो ये 2D अरे बनाएगा। इसका प्रिंट आउट लेकर हम देख सकते हैं कि कैसे आएगा। ये R3 बना रहे हैं, अरे देखिए ये जो है ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए कि इसमें पहला एलिमेंट देखिए ये है 2 स्क्वायर बेट से घिरा है, ये 2 डायमेंशनल अरे है जैसे ऊपर था, और कामा दे करके दूसरा एलिमेंट ये जो है ये भी 2 डायमेंशनल अरे है यहाँ से यहाँ तक, और इन दोनों 2 डायमेंशनल अरे को बाहर के स्क्वायर ब्रैकेट से कर दिया ये। तो ये जो लिस्ट है 3D अरे है, इसमें 2 2D लिस्ट हैं, एक 2D लिस्ट और दूसरी 2D लिस्ट, दोनों 2D लिस्ट बनकर 3D लिस्ट हो गई। अब इस 3D लिस्ट को पास कर दिया अरे फंक्शन में, तो ये R3 बनेगा 3 डायमेंशन वाली एक नमपाई अरे बनाएगा। इसको अभी हम प्रिंट करा रहे हैं तो देखेंगे कैसा बनता है। अब सारे अरे को हम प्रिंट करा रहे हैं, शेप फंक्शन कॉल कर रहे हैं पहली अरे का, तो देखेंगे शेप क्या दिखाता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम एक टुपल के रूप में रिटर्न करता है। दूसरा अरे का भी शेप हम देखेंगे R2 डॉट शेप। तीसरी अरे जो 3D है उसका भी शेप देखेंगे हम। इस सेल को रन करा रहे हैं तो ये आ रहा है 1D अरे ये है, शेप फंक्शन कॉल किया तो टुपल रिटर्न किया है। 1D अरे है तो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, इस टुपल में सिंगल एलिमेंट है जो 1D अरे का नंबर ऑफ एलिमेंट दिखा रहा है। उसके बाद एक कामा है, अगर कामा ये न देते केवल 6 लिखकर ब्रैकेट में कर देंगे तो इसको टुपल ये नहीं ट्रीट करता, ये एक 6 नंबर ट्रीट करता है। इसीलिए सिंगल एलिमेंट का अगर टुपल हमको लिखना है तो उस एलिमेंट की वैल्यू जैसे यहाँ 6 लिख करके कामा लगा देते हैं, ताकि पाइथन ये जाने कि ये टुपल है। तो ये 6 कामा मतलब कि 1D अरे है जिसमें एक ही रो है। अब ये 2D अरे देखिए, ये 2D अरे हमने प्रिंट करवा दिया। अब इसका शेप क्या है, इस पर शेप फंक्शन कॉल किया तो 2, 3 मतलब 2 रो है, पहला एलिमेंट रो होता है, दूसरा एलिमेंट कॉलम। तो देखिए ये पहला रो ये दूसरा रो, और एक एक रो में 3 कॉलम है। 3D अरे देख लीजिए, ये 3D अरे ये पूरी की पूरी है, प्रिंट करवाया। इसमें
एक यहाँ से यहाँ तक 2D अरे है और दूसरी यहाँ से यहाँ तक 2D अरे है, और इन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट से कर दिया, तो ये जो बना स्ट्रक्चर ये 3D अरे को दिखा रहा है। इसका शेप क्या होगा, देखिए 3D अरे में 3 होते हैं, इसका शेप में मेरे टुपल में 3 होगा। पहला बताएगा 2 जो है ये बताएगा कि नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल अरे कितना है, तो 2 है। उसके बाद जो 2, 3 है ये एक 2 डायमेंशनल अरे में नंबर ऑफ रोज और कॉलम है, मतलब 2 रो 3 कॉलम। इसी तरह से और भी एट्रीब्यूट्स हैं, देखते हैं हम एट्रीब्यूट क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए अब नाम से ही जाहिर है, और जब काम करेंगे एक्चुअल किसी प्रोजेक्ट वगैरह पर तो करते करते ये समझ में आ जाएगा, याद ना हो तो भी जरूरत नहीं है, इस जुपिटर नोट को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हमने R1 बनाया, ये एक 2 डायमेंशनल अरे बनाया, ये R1 बनाया। ये R1 और एक R बनाया। इसमें देखिए इसमें 6 एलिमेंट हैं, इसमें भी, इसमें 5 एलिमेंट हैं, फ्लोट टाइप के हैं सारे। मतलब R1 में इंटीजर हैं 6 वैल्यू हैं, और केवल R में 5 वैल्यू हैं, सारी वैल्यू फ्लोट टाइप की हैं। अब देखिए टाइप फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें R1 पास कर रहे हैं तो इसका टाइप जो है आ जाएगा, क्योंकि नमपाई की अरे है ये, तो इसका टाइप होगा नमपाई डॉट एनडी अरे, मतलब नमपाई की जो अरे होती हैं इनका टाइप होता है एनडी अरे बोलते हैं। अब नंबर ऑफ डायमेंशन जानना हो तो अरे ये जो R1 है उसका डॉट लगाकर एनडिम एट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो नंबर ऑफ डायमेंशन दिखाएगा, तो ये तो सिंगल डायमेंशनल है तो 1 आएगा। शेप जानना हो तो अरे का नाम जो R1 है डॉट शेप एट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो ये जो है शेप दिखा देगा, तो सिंगल डायमेंशनल है जिसमें 6 एलिमेंट है तो 6 आ जाएगा। R1 डॉट साइज बता, तो ये बताता है कितने एलिमेंट हैं, साइज एट्रीब्यूट मतलब किसी अरे में कितने एलिमेंट हैं, तो R1 में तो 6 एलिमेंट हैं तो इसका साइज जो है 6 आएगा। अरे का आइटम साइज ये बताता है कि नंबर ऑफ बाइट्स ईच एलिमेंट में कितने हैं, आइटम साइज एट्रीब्यूट। तो एक जो है मतलब कि नंबर ऑफ बाइट्स इन ईच एलिमेंट, तो एक जो है आइटम स्टोर किया जाता है तो इंट 64 मतलब कि 64 बिट का, मतलब 64 बिट मतलब 8 बाइट। जैसे ये 5 नंबर जो 5 इंटीजर मेमोरी में रखेगा तो 64 बिट में रखेगा, मतलब 8 बाइट में रखेगा, तो 5 ये जो रखा हुआ है इसका आइटम साइज हो जाएगा 8, क्योंकि 8 बाइट हैं। तो आइटम साइज ये बताता है कि नंबर ऑफ बाइट उस एक एक एलिमेंट में वो एक एक आइटम को कितने बाइट में स्टोर करता है। किसी अरे पर डी टाइप एट्रीब्यूट बताता है कि उसमें डेटा टाइप क्या है, एक एक आइटम का डेटा टाइप। तो R1 में इंटीजर स्टोर किए थे तो बाय डिफॉल्ट इंट 64 मतलब 64 बिट का इंटीजर टाइप डेटा है। नंबर ऑफ बाइट्स बताता है कि टोटल अरे जो है में कितने नंबर ऑफ बाइट यूज कर रहे हैं। देखिए n बाइट्स एट्रीब्यूट, तो R1 पर n बाइट्स किए तो देखिए इसमें इंटीजर के 6 वैल्यू थी, तो 6 वैल्यू हैं और एक एक इंटीजर है मतलब 8 बाइट, तो 6 इंटू मतलब 48 इसका साइज हो जाएगा। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बाइट स्टोर्ड बाई कंप्लीट अरे R1। अब दूसरा जो अरे था अर नाम से, उसका आइटम साइज मतलब एक एक आइटम को कितने बाइट में स्टोर होता है, तो फ्लोट भी 8 बाइट में स्टोर होता है। डी टाइप जो है डेटा टाइप आर का, जिसमें हमने फ्लोट स्टोर किया था। तो अभी देखिए इस सेल को रन कराते हैं तो सभी आउटपुट से ही क्लियर हो जाएगा। ये एनडी अरे टाइप का होता है, टाइप जो है टाइप की अरे होती है नमपाई की। नंबर ऑफ डायमेंशन 1 था, शेप जो है क्योंकि 6 कामा था, साइज जो है नंबर ऑफ एलिमेंट 6 थे, एक एक आइटम 8 बाइट का था तो आइटम साइज। डाटा टाइप इंट 64 था R1 का। नंबर ऑफ बाइट्स थे 48 क्योंकि 6 नंबर थे और एक एक नंबर 8 बाइट का तो 48।
दूसरी अरे जो फ्लोट टाइप की तो वो भी 8 बाइट में स्टोर करता है फ्लोट वैल्यू को। डाटा टाइप फ्लोट 64 टाइप होता है बाइट नम एन बाइट्स, मतलब कि टोटल जो है नंबर ऑफ बाइट्स, वो पूरी अरे में कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं। तो 4 थी फ्लोट वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू 8 बाइट, 8 चौके 32, मतलब 32 बाइट्स में वो स्टोर होगा। अब इसमें थोड़ा और देख लेने, ये तो सिंगल सिंगल डायमेंशनल अरे थी। अब यही चीज हम 2 डायमेंशनल अरे में देख लेते हैं। देखिए एक 2 डायमेंशनल अरे है R2 नाम से, ये हम यहाँ पर क्रिएट किए हैं। पहली रो में 1 2 3 आएगा, दूसरी रो में 4 5 6 आएगा। 2 रो है 3 कॉलम है। तो नम एनडी में हम कॉल किए तो R2 पर नंबर ऑफ डायमेंशन, तो ये 2 डायमेंशनल अरे है, मतलब रो कॉलम है तो 2 ये करेगा। शेप कॉल करेंगे तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 3 ये प्रिंट करेगा शेप, नंबर ऑफ रो और कॉलम का एक टुपल। साइज करेंगे तो अरे में कितने कुल एलिमेंट हैं, तो इस पूरे अरे में 6 एलिमेंट हैं, एक एक रो में 3 3 है, 6 रिटर्न करेगा। एन बाइट्स वही नंबर ऑफ बाइट कितने स्टोर करेंगे, तो इसमें भी हम देख लेंगे कि ये 6 एलिमेंट हैं, एक एक एलिमेंट 8 बाइट का, तो 48 होगा, इसमें भी वही होगा। शेप करेंगे तो शेप में बताएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन हमने रीशेप कर लिया कि ये अरे है, इसमें 3 रो हैं और इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब 3 रो हों और 2 कॉलम हैं। तो ओरिजिनल अरे जो R2 नाम से स्टोर किया, इसके ऊपर हम रीशेप फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पर R2 डॉट रीशेप, और इसमें एक टुपल पास करेंगे हम। पहला पैरामीटर होगा रो का, दूसरा कॉलम का, मतलब 3 रो 2 कॉलम। तो ये कह रहा है कि R2 जो बनी है उसमें अभी जो फिलहाल 2 रो है 3 कॉलम है, तो उसको रीशेप कर दो, मतलब 3 रो बनाओ और 2 कॉलम बनाओ। तभी हम देखेंगे इसको रीशेप करके क्या आता है, रन कराकर हम देखेंगे। इस सेल को रन कराते हैं, देखिए ये आ गई ओरिजिनल अरे। देखिए 2D ओरिजिनल अरे ये थी 6 एलिमेंट वाली। नंबर ऑफ डायमेंशंस 2D अरे है 2 आ गया। शेप जो है 2 रो 3 कॉलम। साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं। नंबर ऑफ बाइट्स 48 बाइट। शेप जो है वही आ गया। अब देखिए रीशेप, रीशेप हमने किया और 3 2 पास किया था। 3 मतलब 3 रो बनाओ 2 कॉलम का, यहाँ पर हमने रीशेप कॉल किया था R2 को, और R2 से ही असाइन कर दिया, मतलब R2 अब हो गई 3 रो 2 कॉलम वाली। तो देखिए प्रिंट करवा रहे हैं रीशेप, तो इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं यहाँ पर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3D का। ये 3D अरे है, जैसा कि पहले बताया था वही देख लीजिए। इसमें ये एक 2D अरे ये है और ये एक 2D अरे है, दोनों से कामा से सेपरेट है, सब मिलाकर 3D अरे हो गई। तो R3 में तो प्रिंट हो जाएगा। नंबर ऑफ डायमेंशन इसमें देख लीजिए, इसमें जो है नंबर डायमेंशन 3 है क्योंकि 3D अरे है, और शेप भी इसका वही हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल जो अरे हैं 2 हैं, तो पहला 2 हो जाएगा। और एक अरे में रो में 2 एक 2D अरे में, मतलब कि 2 रो हैं 3 कॉलम हैं। देखिए एक ये 2D अरे में, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो वही 2 2 3 इसका शेप हो जाएगा। साइज मतलब कितना बाइट घेरता है, सॉरी साइज मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस पूरी 3D अरे में 12 एलिमेंट हैं, तो 12 बता दिया। नंबर ऑफ बाइट टोटल कितना घेरेगा, एक तो 8 घेरता है और टोटल जो है 12 हैं, तो 12 8 96 हो जाएगा n बाइट्स, मतलब नंबर ऑफ बाइट्स टोटल अरे में। इसको भी अगर हम रन कराएं तो वही देखिए, ये 3D अरे दिखाया, नंबर ऑफ डायमेंशन तो 3 होगा, शेप हो गया 2,2,3, साइज हो गया 12 क्योंकि टोटल एलिमेंट 12 हैं, n बाइट्स ने रिटर्न किया 96। टोटल अरे का में कितने बाइट हैं। तो रीशेप का और फ्लैटन मेथड है जो है, ऐसे ही फ्लैटन किया जाता है। यहाँ पर जो है ये भाई यहाँ पे ए रेंज से हमने एक अरे क्रिएट किया, मतलब 0 से 5 तक का ये
अरे बनाएगा नमपाई अरे, तो ओरिजिनल अरे प्रिंट किया, इसको रिसेप कर दिया। देखिए सिंगल डायमेंशनल को भी 2 डायमेंशनल कर सकते हैं। ये अरे जो होगी इसमें 6 एलिमेंट होंगे ए रेंज 6 में, 0 से 0 1 2 3 4 5 तक। अब इसमें 6 एलिमेंट हैं, तो इसमें बनाया जा सकता है 2 रो और 3 कॉलम वाली 2 डायमेंशनल अरे। तो इसी सिंगल डायमेंशनल अरे R1 पर रीशेप फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम को 2, 3 पास करेंगे, तो ये 2D अरे बना देगा 2 रो 3 कॉलम वाली। अब इसी को हम R1 को 3 रो और 2 कॉलम में भी कर सकते हैं, फिर से चेंज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 ही हैं, तो चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, तो यहाँ पर 3 रो 2 कॉलम कर देगा। वो रिशेप करके हम दिखाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो है एक 2D अरे पास कर रहे हैं। अब ये 2D अरे में फ्लैटन मतलब क्या होगा, ये सारे एलिमेंट को एक लाइन में कर देता है, मतलब सिंगल डायमेंशनल अरे में सबको रख देता है। तो R2 चूंकि 2D अरे है, तो फ्लैटन मेथड कॉल करने का मतलब जो यहाँ पर आएगा वो असाइन कर दिया R2, मतलब R2 अब चेंज हो गया। R2 में ये सारे एलिमेंट एक ही लाइन में आ गए, मतलब कि सिंगल डायमेंशनल R2 हो जाएगा। फ्लैटन मतलब फ्लैट कर देता है। 2D 3D जी जो भी अरे है उसे सारे एलिमेंट को एक के बाद एक रख देता है, कामा से सेपरेट करके, मतलब सिंगल डायमेंशनल अरे टाइप का। ये देखिए अरे है, ये 3D अरे है अर्थी नाम से, और प्रिंट भी करवाया। यहाँ पर हमने फ्लैटन कर दिया, अर्थी के ऊपर फ्लैटन फंक्शन कॉल किया और अर्थी से असाइन कर दिया। असाइन करना जरूरी है, तभी ये ओरिजिनल अरे के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। यहाँ पर भी सिंगल, इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं अभी। ये देखिए ये प्रिंट कर दिया ऐसे ही। ओरिजिनल अरे सिंगल डायमेंशनल थी, रीशेप कर दिया देखिए 2 3 से, 2 रो 3 कॉलम, अगेन रीशेप कर दिया 3 2 से, तो 3 रो 2 कॉलम हो गए। ओरिजिनल ये 2D अरे 3, फ्लैटन कर दिया तो देखिए सारे एलिमेंट एक लाइन में आ गए। ये ओरिजिनल अरे यहाँ पर 3D थी, इस पर भी फ्लैटन फंक्शन कॉल किया, सारे एलिमेंट एक डायमेंशन में आ गए। तो फ्लैटन का भी बहुत यूज होता है, मतलब मशीन लर्निंग वगैरह में इन सब का रीशेप काफ़ी यूज होता है डेटा साइंस में। तो ये प्रैक्टिस करने से ये ठीक हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं, एएस टाइप है। एक अरे का टाइप, एक किसी अरे के एलिमेंट की टाइप चेंज करना है तो एएस टाइप यूज करते हैं हम। यहाँ पर देखिए np डॉट अरे फंक्शन कॉल कर लिया और एक अरे बना लिया, 1 2 3 4 5 इंटीजर वैल्यू है, और से साइन कर लिया। ओरिजिनल अरे प्रिंट करवा रहे हैं, इसका टाइप प्रिंट करवा रहे हैं। और डॉट डी टाइप करने से वो टाइप बता देगा, वो इंटीजर बताएगा। अब देखिए इसी ओरिजिनल अरे का एएस टाइप फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें किस टाइप से करना है, तो हमको करना है कि फ्लोट 64, लेकिन np डॉट फ्लोट 64 करेंगे, लिखेंगे, तब ये जानेगा कि मतलब आर अरे में जो भी एलिमेंट है उन सबको जो है फ्लोट टाइप का करना है 64 बिट का। जो किए तो वो फ्लोट नाम से असाइन हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे, अगर असाइन नहीं करेंगे तो यूज नहीं कर पाएंगे इसको, तो इसीलिए टाइप बदल करके एएस टाइप कॉल करके किसी नाम से असाइन करना जरूरी है। तब अगर फ्लोट अर को का डी टाइप प्रिंट करेंगे तो टाइप दिखा देगा, मतलब इंटीजर को फ्लोट में करके दिखा देगा। अभी रन कराते हैं इस सेल को, देखिए ये ओरिजिनल अरे में इंटीजर हैं, ओरिजिनल अरे का टाइप int 64 हो गया। अब जो हम एएस टाइप यूज किए तो देखिए सबका इसने जो है फ्लोट टाइप कर दिया, क्योंकि डेसिमल से कर दिया, और एक एक का टाइप भी बता दिया। डी टाइप फंक्शन कॉल कर दिया अरे के ऊपर, तो डी टाइप रिटर्न करता है टाइप ऑफ एक एक एलिमेंट का टाइप, तो फ्लोट 64। अब असाइन करना भी, जिसे ये है ए अरेंज, इसमें 10 एलिमेंट का एक अरेंज से इंटीजर अरे हमने क्रिएट कर लिया। और इसमें देखिए ये फ्लोट अरे हमने बना लिया, ये इसमें सारे वैल्यू फ्लोट हैं। डी टाइप एंटी डॉट फ्लोट 64 ये है। ये लिखना जरूरी नहीं था, फ्लोट 64 टाइप बताना, केवल लिस्ट ही पास कर देते तो वो फ्लोट अरे बना देता। अब इंट अरे जो इंटीजर टाइप की वैल्यू थी उस पर हम एएस टाइप कॉल किए, टाइप बदलने वाला। और
किस टाइप का, तो हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, फ्लोट अरे, ये जो अरे बनी थी इसका डी टाइप कॉल करेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा, इसका आ जाएगा डी टाइप कॉल करने पर फ्लोट 64। देखिए यहाँ पर डी टाइप कॉल किए थे, फ्लोट 64 आया था। तो फ्लोट अरे डॉट डी टाइप मतलब कि ये जो है फ्लोट 64। तो इंटीजर की अरे जो इंट अरे है उसको अगर फ्लोट में बदलना है तो एस टाइप कॉल करेंगे और उसमें फ्लोट 64 पास करेंगे तो ये फ्लोट में बदल देगा। लेकिन किसी को असाइन नहीं किया है तो ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल को चेंज करने के लिए उसी नाम से असाइन करना पड़ेगा। तो ये नहीं किएगा। अभी हम देखेंगे रिजल्ट में क्या आया है। अब दूसरा हम कर रहे हैं इंट अरे, उसी इंटीजर के अरे पर एस टाइप कॉल कर रहे हैं और वही फ्लोट अरे का डी टाइप मतलब फ्लोट 64 पास कर रहे हैं। तो ये फ्लोट टाइप कर देगा एक एलिमेंट को और नई अरे को जो है इंट अरे नाम से असाइन कर देगा, ओरिजिनल नाम से। तो अब इस समय जब असाइन कर दें तो ओरिजिनल इंट अरे चेंज हो जाएगी। इसका रिटर्न हम देखते हैं, सेल को रन करा कर देखिए। ओरिजिनल अरे ये है, ये देखिए विदाउट असाइनमेंट ओरिजिनल अरे में कोई बदलाव नहीं हुआ। जब असाइन किए आफ्टर असाइनमेंट तो सारी वैल्यू फ्लोट टाइप की हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, अभी इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।